यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि उसका एग्ज़ाम मिड ऑफ मार्च में है। तो यहाँ पर हम उसकी एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे और उस टेस्ट सीरीज में आपको भी लगातार साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितना आपका स्कोर बनता है आपको ये कमेंट करना है। और ये सीरीज अलग अलग सब्जेक्ट की होगी, मैथ की भी होगी, बीएनएस वगैरह जो मूल विधि वगैरह की भी होगी, रीजनिंग की भी होगी। तो सारा का सारा ओवरऑल स्कोर आपको देखना है कितना आपका बनता है और लास्ट में आपको कमेंट करना है। तो चलिए मॉक देना शुरू करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त 7/245 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आंसर 7 से कटने वाला आएगा। मल्टीपल चूंकि दोनों संख्याओं का 7 × 245 होगा। तो ये 7 × 2 = 14 और 28, ये कट जाएगा 7 से, ये कट जाएगा, ये कटेगा क्या? 7 × 2 = 14, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। 7 × 1 = 7, 6 × 42, ये नहीं कटेगा। 7 × 2 = 14, 117, 7 से नहीं कटेगा, 1715 कटेगा। दूसरा, दो पात्रों में 3, 4 और 5 3 में स्प्रिट इन दोनों को इस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में नया मिश्रण प्राप्त हो जिसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:3 हो। किस अनुपात में मिलाया जाए? तो एक को पकड़ लेते हैं, किसी को भी एक को। जैसे यहाँ पर हम पकड़ते हैं स्प्रिट को, तो पहले में स्प्रिट है 3/7, दूसरे में है 5:8, तीसरे में है 4/7। तो 56 तीनों का एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 8, 24, 7, 35, 8, 32। तो रेशियो आ जाएगा 3:8, ये हो जाएगा 3:8। तो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भाग पर 6 और शेष पर 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है? संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी को छोटी से भाग देने पर, बड़ी को भाग दे रहे हैं एक्स मान लो बड़ी वाई से भाग देने पर 6 से इस पर 15 है। और अंतर कितने का है? तो एक्स की वैल्यू वाई प्लस 1365, 6y + 15, 5y = 1350, 27 पंजे 135, y की वैल्यू आएगी 270। तो छोटी संख्या यही होगी 270। 270 होगी। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। 3 क्रमागत सम संख्याएं x, x + 2, x + 4 का औसत 24 है। तो 3x + 6 = 24, तो ये 72। 3x = 66, x की वैल्यू 22। तो सबसे बड़ी आएगी, सबसे छोटी, 4 का अंतर आएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? तो ये ऑलरेडी 4 का अंतर ही दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑलरेडी सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट, यदि 70 पेन और 103 पेंसिलों को बॉक्स इस प्रकार रखा जाए कि बॉक्स में पेन और पेंसिल में केवल एक ही वस्तु की समान संख्या उपस्थित हो, तो न्यूनतम संख्या क्या है ज्ञात कीजिए जिनमें इनको रखा जाना है। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? जो दोनों से कटने वाला होगा। 70 और 130 पेंसिलों को इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक बॉक्स में केवल एक वस्तु की समान संख्या हो। तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे अभी, इसको अभी करेंगे। बिहार शब्द के कितने दूर के पास किया जाता है कि आगे प्रत्येक अक्षर ठीक एक बार आए? तो फैक्टोरियल 5 तरीके से हो सकता है। फैक्टोरियल 5 120 होता है, तो ये हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा ये। कब 20वां पद क्या होगा? तो पहली बात ये है हमारी एपी, तो इसका 20वां पद हो जाएगा, इसका 20वां पद हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू हो जाएगी -3, -57 + 5, तो माइनस का 52 आएगा,
माइनस का 52 आएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न आकृति में अगर AC पैरेलल QR है तो y की वैल्यू क्या है। अगर ये 120 है तो ये 120 है, अगर तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो y आ जाएगा 60 डिग्री का, y आएगा 60 डिग्री का। एक फुट की त्रिज्या 13 है, एक जीवा की लंबाई 10 है, तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है, बहुत ही आसान है। तो ये 5 होगी, 13 होगी तो जीवा 12 हो जाएगी। तो ट्रिपल एट पता है सबको, 12 हो जाएगी। अगला वाला, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। आयत की चौड़ाई 12 है, वर्ग का क्षेत्रफल 400 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 है तो भुजा हो जाएगी 20, तो परिमाप हो जाएगा 80। और आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो 2 गुणे लंबाई प्लस 12, तो 40 से 12 गया तो 28। आयत की लंबाई 28 आ गई, तो 28 गुणे 12 क्षेत्रफल होगा। 28 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 12 96, लास्ट में 6 आएगा, 336 हो जाएगा इसका आंसर। अगला, PQ से 30% अधिक दक्ष है। एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे अगर P अकेले 30 दिनों में कर सकता है। 30% अधिक है PQ से, तो Q अगर 10 है तो ये 13 है। P 30 दिनों में कर सकता है तो पूरा काम 13 गुणे 23 हो गया। तो एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो 13 10 23, 13 दिन लेंगे, 13 दिन। अगला, 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी पर दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 8 मैन प्लस 12 वुमेन बना सकते हैं 10 दिनों में। 6 मैन प्लस 8 वुमेन बना सकते हैं 14 दिनों में। 14 छंग 84 और 80, तो 4 मैन यहाँ पर आ गया। वुमेन यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 14 112 है, तो यहाँ पर आएंगे 120, तो 8 वुमेन यहाँ पर आएंगी। तो मैन बटे वुमेन आ गया 2:1। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 12 28, 28 गुणे 10 टोटल वर्क आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन में, 2 महिलाएं और 1 पुरुष, तो 2 महिलाएं मिलकर 2 वर्क बनाएगी और 1 पुरुष, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4 7 28, 70 दिन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, एक कार 80 किलोमीटर के घंटे से 20 किलोमीटर के घंटे से चाल अगले 30 किलोमीटर की दूरी, इसकी औसत चाल क्या है। तो वही कुल दूरी कितनी कवर कर रहा है, 20 नहीं होगा, 1 सेकंड निकालना है इसको। कुल दूरी कितनी कवर कर रहा है ये, 80 और 30, 110 की कुल दूरी कवर कर रहा है। तो आंसर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 22 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। अगला, 60 किलोमीटर घंटा से चलने वाली एक ट्रेन लैंड पोस्ट को 2 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो लेंथ बराबर मीटर में दी है, तो ये हो जाएगी 60 गुणे 5/18, समय हो जाएगा 120 सेकंड। तो कितना आंसर आएगा ये, 36 18, 3 चौका 12, 4 पंचे 20, तो ये आएगा 20 और ये डबल जीरो भी रहेंगे साथ में, तो 2000 मीटर आ गया। 2000 मीटर इस सवाल का आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल, ये तो बहुत ही आसान है। ये 40 + 9 49, 49 का रूट होता है 7, 7 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला, 2 संख्याओं का उत्पाद 2:3 है, गुणनफल 726 है। छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या 2 का मल्टीपल होगी। ये तीनों 2 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ 22 से 2 का मल्टीपल है, तो ज़्यादा विचार करना ही नहीं है और ना कुछ सोचना है। ठीक है, एक चुनाव में 4 उम्मीदवारों को 526 और 1132 इतने मत प्राप्त होते हैं। 4 को विजेता उम्मीदवार को प्राप्त मतों का प्रतिशत कितना है, कितना % विजेता को मिला है। तो सबसे ज़्यादा
5432 मिला है विजेता को। 5432 कितने में से? 2400। 5432 और 2400 कितना हो गया? 54 54 24 7832। 7832 और 1100 तो 78 और 11 हो गया 89। 8964 और 526 ये हो गया 6 4 10 6 2 8 1 9। 89 5 होता है 94। 9490 जो लगभग 50% के आसपास आ रहा है। इसका देखो 50% कितना आएगा? 4700 के आसपास आएगा। 50% से ज़्यादा आंसर आएगा। 54% कितना होगा इसका? 54% 949। 54% कितना होगा इसका? अगर हम 55% भी निकालते हैं इसका, 55% का मतलब होता है 11/20। 11 नंबर 99। 11 चौको 44 9 53 करीब 5। 99 5 होता है 104 बटे 2 तो 51। 52 दूनी 104। तो ये 55% नहीं 57% के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। तो 57% विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन टी यू पता है 7t + 4u तो आपको पता है जब डिग्री सेम है तो वही वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। तो 7t, टी की वैल्यू यहाँ से 7 है, यू की वैल्यू 4 है तो 49 + 4u 16 तो 49 और 16 कितना होगा? अपॉन 7t - 4u -16 तो 49 10 59 और 6 होगा 65। 3 3 तो हो जाएगा 65/33। 65/33 राइट आंसर। और 19वां नंबर सवाल है, आखिरी सवाल तक पहुंचने वाले हैं। 19वां नंबर सवाल लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? ईसा और इंसु मिलकर एक व्यापार में 443 जी 300 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 7000 के कुल लाभ में से 19वां सवाल है, ईसा और अंशु मिलकर एक व्यापार में 44300 का निवेश करते हैं। 7000 में कुल लाभ में से ईसा का हिस्सा 1400 था, अंशु का निवेश कितना था? तो जो लाभ होगा 7000 टोटल है तो ईसा का कितना है? यहाँ पे ईसा, यहाँ पे अंशु। ईसा का अगर 1400 है तो ये बचेगा 5600। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा दोनों का? भाई जो इन्वेस्टमेंट होगा वो प्रॉफिट के रेशियो में होगा तो ये हो जाएगा 1:4 का। तो कह रहा है कि ईसा और अंशु मिलकर इतने का निवेश करते हैं 44300 का। तो 5 यूनिट की वैल्यू इतनी दी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू 44300 तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 443 × 20। अंशु का निवेश कितना था? अंशु का निवेश 4 गुना निकालना है। कि 443 × 500 का 20। अंशु को इसका 4 गुना 8 का मल्टीपल करेंगे तो 8 का मल्टीपल लास्ट में 4 आएगा 04 ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा दूर की सोच के करना है ताकि जल्दी सॉल्व हो। और आखिरी सवाल हमारा दिया हुआ है, टाइम भी ख़त्म होने वाला है। सेल के दौरान राघव ने 35 में अंकित एक नोटबुक 20% छूट पर और 100 में अंकित एक 69% छूट पर खरीदा। सेल के कारण वह कितने रुपए की बचत करता है? 35 रुपये में अंकित एक नोटबुक 20% की छूट पर खरीदता है तो यहाँ पर उसको छूट कितनी मिलती है? 7 रुपये की। 20% कितना होगा इसका? 7 रुपये होगा। 100 रुपये में पेन 79% की छूट पर खरीदता है तो यहाँ पर उसको छूट कितनी मिलेगी? 79 रुपये की मिलेगी। सीधी सी बात है। तो सेल के कारण वह कितने रुपए की बचत करता है? जितनी उसको छूट हुई 79 और 7 86 रुपये। क्लियर है? तो 86 इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 5th नंबर छूटा है हमारा। 5th नंबर जरा एक बार देख लेते हैं। 5th नंबर लिखा हुआ है 70 पेन और 130 पेंसिलों को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक बॉक्स में पेंसिल और पेन में से केवल किसी एक वस्तु की समान संख्या उपस्थित हो। बॉक्स की न्यूनतम संख्या, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो अगर हम 10 ही मान के चलें, क्योंकि दोनों का मैच करता हुआ 10 लग रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा गेस भी कर लें तो 10 इस सवाल का आंसर होगा। चलो सबमिट करते हैं।
इसको हम सबमिट करने वाले हैं। कितने मार्क्स बन रहे हैं? तो मार्क्स हमारे बन रहे हैं 47.5550। एक क्वेश्चन गलत हुआ है। कौन सा वाला गलत हुआ? यही वाला गलत हो गया है। यहाँ पर वो क्या करने के लिए बोल रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि 70 और 130 का जीसीडी महत्तम समापवर्त तक निकालना है। तो ये 10 आएगा। तो अच्छा, 7 13 20 ओ उस टाइप का सवाल है। ओके, तो 47.5 मार्क्स।